अभी आपने सुना होगा कि 2000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन हो गया है कि गवर्नमेंट ने आरबीआई ने फिर से डिमोनेटाइज कर दिया है 2000 के नोट को। पर क्या एक्चुअली ये डिमोनेटाइज हुआ है कि विड्रॉल हुआ है? आज हम आपको बताएंगे कि डिमोनेटाइजेशन और विड्रॉ में क्या अंतर होता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है आरबीआई के द्वारा आज की प्रेस रिलीज। आप यहाँ पे अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आज का यहाँ पे डेट है। आज स्टेट पे आरबीआई ने इस प्रेस रिलीज किया है 19 मई 2022। और साथ में अगर आप इस नोटिस को देखेंगे तो ये लिखा है कि 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज अ लीगल टेंडर। इसका मतलब कि यहाँ पे इन्होंने कहा विड्रॉल किया है हमने सर्कुलेशन से, डिमोनेटाइज नहीं किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 24(1) आरबीआई एक्ट जो 1934 उनको जो पावर देता है ये करने के लिए, बाकी सब मेंशन है। जो काम की बात है वो आपकी जानने वाली ये है कि ये डिमोनेटाइज नहीं है, ये विड्रॉल है। और इसके अलावा एक चीज और जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि ये अगर आपके पास जो भी 2000 के नोट बैंक नोट पड़े हुए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप उनको सितंबर 30 2023 तक जाके बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं। और अब ये देख लेते हैं कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। आपने इसे बहुत बार सुना होगा। डिमोनेटाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी मुद्रा इकाई की कानूनी मान्यता हटा दी जाती है। मतलब अगर यदि आपके पास कोई नोट है, अगर गवर्नमेंट कहती है या फिर आरबीआई जो आपका सेंट्रल बैंक है अगर उसे डिमोनेटाइज कर देता है तो उसकी लीगल टेंडर यानी उसकी लीगल वैल्यू नहीं रह जाती। मतलब अगर आपके पास अगर वो नोट है भी तो उससे आप कुछ खरीद नहीं सकते, उसकी परचेसिंग पावर नहीं हो सकती क्योंकि अब वो लीगल टेंडर नहीं रह गया। और जनरली क्या होता है कि डिमोनेटाइजेशन में उसकी जगह नई मुद्रा लाई जाती है या उसको किसी और नए नोट से रिप्लेस किया जाता है। और इसे यहाँ देखते हैं, इट्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। अब बात करते हैं विड्रॉ की। देखिए विड्रॉ में क्या होता है कि यदि आपके पास कोई नोट या सिक्के पड़े हुए हैं तो उनकी लीगल टेंडर उसको खत्म नहीं किया जाता है। मतलब वो नोट और आपका सिक्का लीगल टेंडर बना रहेगा, लेकिन उसको सर्कुलेशन से बाहर कर देते हैं। मतलब कि अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो आप बैंक आपको वो नोट या सिक्के नहीं देगा अगर जिसको मना कर दिया गया है। और इस सेंस में कहा जाए तो अभी के हालात में कहा जाए तो 2000 के नोट्स वो भी सर्कुलेशन से विड्रॉ किया गया है, न कि उनका लीगल टेंडर खत्म किया गया है। और जब बात की जा रही है डिमोनेटाइजेशन की, तो आज देख लेते हैं कि इंडिया का हिस्ट्री क्या रही है डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। क्या ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी हो चुका है? तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो जनवरी 12 1946 में किया गया था। और दूसरी बार जब किया गया था जुलाई 1 1978 में किया गया था। और तीसरा जो हम सबने देखा ये हमारे टाइम का है, नवंबर 8 2016 में किया गया था। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे और क्यों हुए। जो पहला देश का अपने डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो 1946 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। लेकिन उस समय की सरकार ने डिसाइड किया था कि उस टाइम 1000 और 10,000 के नोट चलते थे। तो उनको क्या किया गया था, उनको कम बैक किया गया, उनको पैसे को वापस लिया गया और उनको हटा दिया गया। और जो लागू हुआ था वो जनवरी 12 1946 को ही लागू हुआ था कि तब से ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और इसके पीछे जो रीजन दी गई थी उस टाइम के गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी और उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो कि आप जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंस से पहले हमने कई वॉर लड़े, वॉर का टाइम चल रहा था। तो उस वॉर के टाइम में अगर किसी ने किसी तरह की संपत्ति धन अर्जित कर रखा है तो उस बेईमानी से जो कर रखा है, जो जो ब्लैक मनी के तौर पर कर रखा है, ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा है या जो गलत तरीके से कर रखा है, उसको वापस लेने का उद्देश्य था उस टाइम जब ये पहली बार किया गया था। देश ने दूसरी बार डिमोनेटाइजेशन तब देखा था जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी तो उस टाइम भी जो मोरारजी देसाई ने डिमोनेटाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने बताया था उनका था कि जो भी ये काला काला धन है या फिर जो भी ये टैक्स लोग बचा रहे हैं उनसे ये लड़ने का एक तरीका है कि लोगों ने करेंसी के रूप में अपने पैसे रख रखे हैं। यदि हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं तो उससे जो भी ब्लैक मनी है वो बाहर आ जाएगा और पता चल जाएगा। और उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे 1000 के नोट, 5000 के नोट और 10,000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन हुआ था। और तीसरी बार डिमोनेटाइजेशन हमने तब देखा जब 8 नवंबर 2016 को देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उन्होंने कहा कि अब से 500 और 2000 के नोट्स जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। और उन्होंने भी जो इसके पीछे उद्देश्य बताया था ये वही उद्देश्य हैं जो पहले की सरकारों ने भी जब पहली दो बार जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय जो बातें कही थी उन्होंने भी इसी बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था काले धन, नकली नोटों, भ्रष्टाचार और इलीगल जो भी एक्टिविटीज हैं, फंडिंग जो इनके लिए आती है
उन सब से लड़ने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और 500 और 1000 के नोट्स को लीगल टेंडर से हटाया जा रहा है। और एक बात अगर आप सबको याद हो कि जब 500 और 1000 के बैंक नोट्स का गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था, तो देश के जितने भी करेंसी सर्कुलेशन में थे वो इसके 86% अमाउंट 500 और 1000 के नोट के रूप में रहते थे। आप सोच सकते हैं अमाउंट कितना बड़ा था और कितना बड़ा स्टेप था। खैर हम सब ने इस सब का एक्सपीरियंस किया है। खैर अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो और आपको सिर्फ न्यूज़ से मतलब हो जिसमें मसाले ना हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।